नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्मनगरी मथुरा से। पहली खबर है, जी आपको बताएं, धर्मनगरी मथुरा वृंदावन में होली महोत्सव को लेकर अब तैयारियां धूमधाम से चल रही है। इसी कड़ी में ब्रज की प्रमुख पर्वों में शुमार होली पर्व का हर्षोल्लास धर्मनगरी वृंदावन में इन दिनों खूब छाया हुआ है। जी हां, आपको बताएं कि होली पर्व की खुशी मनाने के लिए न केवल गृहस्थ जन बल्कि अपने घर परिवार से दूर वृंदावन के महिला आश्रम सदनों में रहकर एकाकी जीवन व्यापन कर रही वृद्ध माताओं में विशेष तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। जहां चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन में निवासरत यह निराश्रित महिलाएं पिछले कुछ वर्षों से लगातार गुलाल तैयार करने में जुटी हुई है और इस साल भी फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। इन माताओं को गुलाल बनाते समय यह भी खुशी है कि उनके द्वारा बनाए जा रहे इस गुलाल से जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी होली खेलेंगे और साथ ही उनके हाथों से बना यह गुलाल देश की महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा। हमारा मार्च से शुरू हुआ था, 2018 मार्च से शुरू हुआ था। किस चीज से बनता है? इसमें क्या क्या डलता है? इसमें ये फूल पाउडर और फूल का पाउडर एरारूट से उसको मिलाते हैं। उसके बाद उसको क्या देते हैं? कलर देते हैं। कलर देते हैं उसको कुछ आस्ते इसको मतलब करते रहे, मिक्स कर लेते हैं। हमको हिंदी में बोलना नहीं आता है, मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा पानी देके उसको फिर मेल्ट करा, उसके बाद उसको फैला देते हैं। सर, ये गुलाल बिहारी जी में भी जाएगा और इस समय होली का त्यौहार है तो उसके लिए गुलाल बनाया जा रहा है। कितना बनाया जा रहा है पर डे का अगर देखा जाए तो माताओं की क्षमता के अनुसार है कि वो कितना काम कर सकते हैं, उस आधार पे बढ़ाते हैं। लगभग 60 से 65 माताएं हैं जो गुलाल का काम करती हैं। हाँ सर, इसमें गुलाल का जो फूलों का पाउडर है, स्टार्च पाउडर है और थोड़ा इसके कलर को उभारने के लिए, क्योंकि धूप में जब फूल सूखते हैं तो उसका कलर उड़ता है, फिर ड्राई होता है तो उसका कलर उड़ जाता है। कुछ नहीं, तो उसका कलर उभारने के थोड़ा ड्राई जो खाने वाला कलर है उसको देते हैं और स्टार्च पाउडर, ताकि इसका जो फूल है उसको जब हम ऐसे फेंकते हैं तो इसकी वो जो उड़ता हुआ है वो इसके उसमें मिक्स होता है तो वो तो वहीं योगीराज में उत्तर प्रदेश में माफिया, बाहुबलियों और साथ ही दूसरे अपराधियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और माफिया मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है, जहां पप्पू गंजिया के विरुद्ध कुल 42 मामले दर्ज हैं। आपको बताएं कि रंगदारी मांगने के एक ऐसे मामले में वह पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी जो है वो घोषित किया गया था। तो वहीं कोर्ट के आदेश के बाद से जो है ये कुर्की कर ली गई है और कुर्की की यह कार्रवाई शहर के नैनी इलाके के खरकोनी मोहल्ले में की गई है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ पीएसी को भी सुरक्षा में तैनात किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में तमाशबीन कुर्की की कार्रवाई देखने के लिए लोग यहाँ मौजूद थे और पप्पू का यह एक मकान गैंगस्टर के एक मामले में पहले से ही बुलडोजर से गिराया जा चुका है। क्षेत्र का निवासी है जो कि प्रयागराज का सूचीबद्ध माफिया है और जिसके विरुद्ध 42 के करीब मुकदमे पूर्व से पंजीकृत थे। 16/8/22 से 25,000 रुपये का रिवार्ड था गिरफ्तारी हेतु और आज ही माननीय न्यायालय द्वारा रंगदारी के मामले में इसके विरुद्ध एक 83 CRPC की आदेशिका जारी हुई और आज ही वो कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई गई है। तो वहीं सीतापुर जनपद में बजट को लेकर सांसद ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान बजट आम जनता के लिए खास क्यों है, इसको लेकर बजट की विशेषताएं भी बताई गई है। आपको बताएं कि जनपद सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता करके कल पेश किया गया बजट को लेकर जानकारी दी। तो वहीं आम जनता के लिए बजट को बहुत ही खास बताया गया और साथ ही बजट में सभी वर्गों के नागरिकों का ध्यान भी रखा गया है। जहां महिलाओं को लेकर प्रत्येक गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की विशेषताओं से भरे बजट को प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ सीतापुर में लगने वाले जाम से निजात को लेकर भी सांसदों ने कहा है कि जितनी जनता को जाम से निजात दिलाया जाएगा जल्द ही और फ्लाईओवर का कार्य भी जल्द से जल्द शुरू करने का जो काम है वो अब कर दिया जाएगा।
बजट पर समीक्षा नहीं है। मैं बजट पर हम लोगों ने आप लोगों को कुछ विचार दिए हैं और मैंने उसकी प्रति भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। आज जो हमारा सर्वसमावेशी बजट आया है उसके बारे में आप लोगों को हम लोगों ने अपने विचार रख करके दिया है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस बजट को आप लोग जो विंडो है मैंने दिए हैं इनको आप लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नीचे स्तर तक पहुंचेगा तो लोगों को, आम जनमानस को पता चलेगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है उसको कहां कहां लाभ मिल रहा है। आम जनमानस के लिए इतनी सहूलियतें हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की तो आप ये देख लीजिए कि 66,000 करोड़ से 79,000 करोड़ रुपया 66% बजट को बढ़ाने का काम किया गया है। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें बीच बचाव में आए एक 45 वर्षीय व्यक्ति को चोट लगने से उसकी मौत हो गई। आपको बताएं कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने डीजे को बंद करा दिया और मृतक के पुत्र की सूचना पर पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों को तत्काल हिरासत में ले लिया है। दरअसल घटना बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक मैरिज होम की है, जहाँ डीजे पर डांस को लेकर बारातियों और दूसरे पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई थी। तो वहीं झगड़े की सूचना पर लड़की पक्ष से शादी में आए बुलंदशहर के ज्ञानलोक कॉलोनी के निवासी 45 वर्षीय अजय की बीच बचाव कराने के चलते चोट लग गई और इस दौरान उनसे मारपीट भी कर दी गई और बेहोश होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पुत्र की सूचना पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से आज रात 10-11 बजे करीब सूचना आई थी कि एक शादी के फंक्शन में मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचने पर यह पता चला कि मधुबन बैंकेट हॉल, जो कि खालसा तिराहे पर है, वहां पे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में डीजे को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इसी में एक व्यक्ति जो है अजय पुत्र छत्रपाल, उम्र करीब 40 वर्ष, जो लड़की पक्ष से सपरिवार गए थे शामिल होने, वो बीच बचाव करने पहुंचे थे और इसी में उनको चोट लगी। उनकी गुम चोट थी। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका जो लड़का है सचिन, उसने 4 लोगों का नाम बताया जिन्हें की हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पे जो लड़की पक्ष के लोग थे ज्ञानलोक कॉलोनी नगर थाना क्षेत्र के थे और जो लड़का पक्ष के लोग थे वो खानपुर थाना क्षेत्र से। तो यूपी के वाराणसी में जगत गुरु जनार्दन स्वामी आश्रम में हजारों श्रद्धालु जुटने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपको बताएं कि डोमडे स्थित आश्रम में 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है और इस दौरान आश्रम में जप, अनुष्ठान, यज्ञ कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। तो वहीं देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ भारी तादाद में यहाँ पहुंचने वाली है और इसके मद्देनजर तैयारियां भी अब जोरों शोरों से चल रही है। कार्यक्रम को लेकर स्वामी डॉक्टर राकेश द्विवेदी ने बताया कि आज श्रीदेव शांतिगिरी महाराज का आगमन महाराष्ट्र से हो चुका है और 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक श्रद्धालु की भारी भीड़ यहां पर पहुंचने वाली है। यज्ञ और हवन में ये लोग भाग लेने वाले हैं और आश्रम में श्रद्धालु के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इस दौरान श्रद्धालु फलाहार, निराहार रहकर मौन व्रत रखकर शांति के लिए जप पाठ करने वाले हैं और जपानुष्ठान, यज्ञ और हवन में भी वो भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम आज तो परम पूज्य हम सभी के श्रद्धेय स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी का महाराष्ट्र से आगमन हुआ है और कल 23 फरवरी से लेकर के और 2 मार्च के प्रातः तक यहाँ जपानुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, हवन होगा और लोग हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से स्थानीय लोग, महाराष्ट्र के लोग आकर के यहाँ बाबा जी के सानिध्य में जप करेंगे, तप करेंगे। यहाँ पे लगभग 2000 श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था है, उनको रहने के लिए, भोजन के लिए, आराम करने के लिए, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और ये अभी श्रद्धालुओं का आने का क्रम तो कल ही से, मतलब पिछले
21 तारीख से शुरू हो गया था और ये 2 तारीख तक अनवरत रहेंगे लोग। बुलंदशहर में दबंगों का कहर लगातार जारी है और इसी कड़ी में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। जी हां, जहां दबंगों ने दलितों की बारात में महिला से छेड़छाड़ की तो वहीं इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि बुलंदशहर में बारात में आई महिलाओं ने दबंगों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, जहां जमकर मारपीट भी हुई और मारपीट में कई लोग घायल भी बताए गए। पुलिस ने 6 नामजद समेत 9 से 10 दबंगों के विरुद्ध FIR दर्ज की। दरअसल मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर बीती रात का बताया जा रहा है, जहां ये वीडियो अब वायरल हुआ है और दबंगों ने विरोध करने पर फायरिंग इस वीडियो में कर दी। महिला के साथ मारपीट करने की बात भी सामने आई। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप नशा तस्करों पर लगाम लगाने की दिशा में नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बताएं कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस और स्क्वाड टीम के संयुक्त प्रयास से 2 गांजा तस्कर को अब गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में कई किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। तो वहीं नोएडा पुलिस के अनुसार गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है और तस्करी में प्रयुक्त आयशर कैंटर भी अब बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये नोएडा पुलिस लगातार जो नारकोटिक्स और NDPS एक्ट में काम कर रही है, इसमें पूर्व में भी इस तरह के कुछ गैंग्स जो है गिरफ्तार हुए हैं। बीटा 2 में एक गैंग गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से 500 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसी गैंग में एक व्यक्ति है रतन सिंह, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, वो वांछित चल रहा था, उस पर इनाम भी घोषित हुआ था। उसी रतन सिंह का एक कंसाइनमेंट आज नॉलेज पार्क पुलिस और स्वाट पुलिस ने पकड़ा है। ये 539 kg गांजा बरामद हुआ है। एक कैंटर जिसमें वो कंसील्ड तरीके में था वो बरामद हुआ है। रतन सिंह के अलावा एक सदाशिव व्यक्ति है जो कि गंजम उड़ीसा का रहने वाला है। इनकी ये पूरी सप्लाई थी। ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना को सफलतापूर्वक अनावरण कर दिया। आपको बताएं कि 21 फरवरी को रात्रि में मुस्तकीम ने अपनी साथियों के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी थी और जहां अब गाजियाबाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी मुस्तकीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। तो वहीं थाना टीला मोड़ पुलिस ने मुस्तकीम और उसके साथी यूसुफ और महिला को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं उड़ीसा के कोरापुट में पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताएं कि कॉलोनी स्थित एक घर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया गया है, जो कि 1 क्विंटल यानी कि 145 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। शहर में लंबे समय से अवैध गांजे का कारोबार चल रहा था और आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो वहीं उड़ीसा के संबलपुर जिला के अंतर्गत बामरा रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने 12 ट्रेन की स्टॉपेज की मांग को लेकर 22 फरवरी यानी कि कल सुबह 6 बजे से रेल रोको आंदोलन शुरुआत की है, जिसके चलते कई रेल प्रभावित रहने वाली है और 4 ट्रेनों का स्टॉपेज का आश्वासन मिलने के बाद शाम 4:30 पर रेल रोको आंदोलन खत्म किया गया। आपको बताएं कि 4 ट्रेन में साउथ बिहार एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव का आश्वासन मिलने के बाद रेल रोको आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इस मौके पर रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं टीकमगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत विकास यात्रा के वार्डों में शिविर आयोजित किए गए हैं, लेकिन उन शिविरों में हितग्राही जो है वो नजर नहीं आ रहे और ऐसा ही वार्ड नंबर 21 और 20 संयुक्त रूप से चक्रा चौराहे पर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 21 के पार्षद, प्रतिनिधि और SDM समेत कई विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। शिविर में हितग्राही नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि इन लोगों के द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंचने की मंशा दिखाई दे रही है, जिसके चलते हितग्राहियों को सूचना नहीं पहुंच पा रही है। तय की गई 2 वार्डों का शिविर
अब शिविर में आप देख रहे हैं हितग्राही एक भी नहीं है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि शहर में सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं और सारे लोग संतुष्ट हो गए हैं। देख के ऐसा लग रहा है। ये सच्चाई ये है कि उनके पास सूचना ही नहीं है। सीएम मैडम को टाइम नहीं है आने का। अध्यक्ष जी नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू मलिक जी सिंगल भी यात्रा में इसलिए नहीं गए, उन्हें लग रहा है कि यात्रा शासन की सरकार की नहीं, ये पार्टी की मान रहे हैं वो। हम ये कहना चाहते कि यात्रा का नाम ही हिसाब यात्रा होना चाहिए। 20 साल से सरकार है भाजपा की, और अभी आप देख रहे हैं कि एक भी एक्चुअली में हम लोगों ने 14 तारीख से इसका पूरा प्लानर तैयार करके और सीएम मैडम को दे दिया था कि आप डोर टू डोर जा करके प्रत्येक वार्ड में एक कैंप आयोजित करें, वहाँ के लोगों की समस्याओं को नोट करें, और फिर जब 24 तारीख को हमारा एक जाई कार्यक्रम होना है तो सभी वार्डों की जितनी भी समस्याएं थी उन सबको नोट करके और इकट्ठा लाभान्वित हमें करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।